वेलकम टू एग्ज़ाम प्रीव्यू। इस वीडियो में 24 दिसंबर 2018 को हुए दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्ज़ाम के कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एमटीएस 2022 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। वे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा यदि जूट के बारे में पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक कमरे में उपस्थित हर एक व्यक्ति हर एक से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाई की कुल संख्या 66 है। उस कमरे में कुल कितने लोग हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, n इंटू एन माइनस वन बटे दो, और ये बराबर दिया हुआ है 66 के। तो इसको लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन बराबर ये 66 गुणा दो, ये आ जाएगा 132 के। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन बेस कर लेते हैं। n का मान 11 मानेंगे, तो और 11 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। 11 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 110। इसी तरह n का मान 12 मानने पर और 12 में से 1 घटाएंगे 11, तो 12 गुणा 11 करने पर यह आ जाएगा 132 के बराबर। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्ञात कीजिए कि चित्र x घुमाने के बाद कैसा दिखाई देगा। यदि चित्र x को घुमाया जाता है तो ये घुमाने पर आकृति 4 के समान दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि विक्रय कीमत दुगनी होती तो लाभ तिगुना होता। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 100%। इसके अलावा इसे सोल्व करेंगे तो इसको इस तरह सोल्व किया जाएगा, माना क्रय मूल्य बराबर x और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा y, तो हमारा लाभ आ जाएगा y माइनस एक्स। और क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य दुगना करने पर यह आ जाएगा 2y, तो हमारा लाभ हो जाएगा 2y माइनस एक्स। तो इसे लिखेंगे 3y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ये 2y माइनस एक्स के। ये हो जाएगा 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2y बराबर 3x माइनस एक्स, तो y बराबर आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा y बटे एक्स बराबर 2/1 है। y का मान हो जाएगा हमारा 2, वह x का मान 1, तो लाभ आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1 है। और हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा 1/1 गुणा 100 बराबर 100%। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चित्र का चयन कीजिए जो दिए गए चित्र जेड के खुले चित्र के चित्र से सर्वाधिक मिलता जुलता है। तो हमें एक पेपर शीट को आकृति एक्स की तरह मोड़ना है, उसके बाद इसे आकृति वाई की तरह मोड़ना है, और उसके बाद इसे आकृति जेड में काटना है। उसके बाद यह आकृति 2 के समान दिखाई देगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे खोलने पर यह आकृति 2 के समान दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिकलेस का समानार्थक शब्द। तो रिकलेस का अर्थ होता है जल्दबाजी, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा रस। रस का अर्थ भी होता है जल्दबाजी। इसके अलावा करेजियस, बोल्ड व डेयरिंग का अर्थ होता है साहसी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूथ ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना में। यूथ ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया।
इसके अलावा यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। वे 2022 के यूथ ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना के कारण। अब यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन 2026 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला नाम समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आयत विवाहित लोगों को दर्शाता है और वृत्त लोग जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। वे त्रिभुज विद्यालय शिक्षकों को दर्शाता है। और हमसे बोला गया है विवाहित शिक्षक, जो विवाहित हो वे शिक्षक हो, तो विवाहित में आ जाएगा वृत्त और शिक्षक में आ जाएगा त्रिभुज। और आगे बोला गया है जो संयुक्त परिवार में रहते हों, तो संयुक्त परिवार मतलब जो तीनों की विशेषता रखता हो, तो इसमें क्यू एकमात्र है जो तीनों की विशेषता रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, योग का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि ने। पतंजलि एक बहुत ही महान योग गुरु हुए। इन्होंने महाभाष्य नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रमेश 1 किलोमीटर लंबी पुल को पार करने वाली ट्रेन को देखता है। ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है। यदि 2 मिनट में पुल पार कर सकती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। तो 2 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 1 प्लस 1 किलोमीटर, तो वह पुल को पार करती है, प्लस आधी दूरी यानी 1/2, ये बराबर आ जाएगा 3/2 किलोमीटर के। और 1 घंटे में तय दूरी आ जाएगी 3/2 गुणा 60/2 के, ये बराबर आ जाएगा 45 किलोमीटर। तो ट्रेन की चाल आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो व्यक्तियों ए तथा बी के वर्तमान आयु का क्षेत्रफल 60 है। यदि ए की आयु बी की आयु का दुगुना हो तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल। ए तथा बी की आयु का योगफल हमें 60 वर्ष दिया हुआ है और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल पूछा है। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल हो जाएगा, 5 वर्ष ए की आयु बढ़ेगी, 5 वर्ष बी की आयु, तो कुल 10 वर्ष उनकी आयु बढ़ जाएगी। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल हो जाएगा 70। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और खालिस्तान के बीच हरीमारू शक्ति सैन्य अभ्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत व मलेशिया के बीच हरीमारू शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसके अलावा यदि इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में पूछ लिया जाए तो यह भारत के हैदराबाद राज्य में स्थित है। यह रामानुज की 66 मीटर ऊंची प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 47 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से नरेश 22वें स्थान पर है, दाएं छोर से उसका स्थान। तो 47 में से 22 के
इस साइड 21 बच जाएंगे, तो 47 में से 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26। तो दाईं ओर से इसका स्थान आ जाएगा 26वां। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान कैसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंशिक कठोर तथा आंशिक लचीला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आलू निम्न में से किसका बदला हुआ रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तने का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसका आयुर्वेद से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरक संहिता का आयुर्वेद से संबंध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्नाटक के दक्षिण में पश्चिमी तट मैदान के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कर्नाटक के दक्षिण में पश्चिमी तट मैदान के हिस्से को मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 1 घंटे के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलता है और फिर पीछे मुड़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दक्षिण की ओर चलता है। आरंभ बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे और कितना चलना होगा? तो हमें एक दूरी मीटर प्रति सेकंड व दूसरी किलोमीटर में दी हुई है, तो हम दोनों दूरियों को किलोमीटर में कर लेते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए इसको गुणा करेंगे 18/5 से, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36। तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलेगा और उसके बाद 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर वापस आता है। और हमसे पूछा गया है अब आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे और कितना चलना होगा? तो 36 में से 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे अपने लिए पोषक तत्व मुख्यतः यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा। पौधे अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व मृदा या मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, तो यह आ जाएगा 18 दूनी 36/5। तो 36 में 5 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 5 सत्ते 35 और इधर बच जाएगा 1, ये पॉइंट लगकर 0 उतर जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन वकील नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू वकील नहीं थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश का सबसे बड़ा लवण जल झील है। तो देश की सबसे बड़ी लवणीय झील ये हो जाएगी सांभर झील, ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर ने किस मूलभूत अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? अधिकार का नाम बताएं। तो ये आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके अलावा ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोप, फ्रांस, पेरिस के मध्य निम्न में से कौन सा चित्र सही संबंध दर्शाता है? तो यूरोप एक महाद्वीप है और यूरोप के अंदर फ्रांस एक देश है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस फ्रांस के अंदर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले यूरोप और यूरोप के अंदर फ्रांस और फ्रांस के अंदर पेरिस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत 6 से।
16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक जगह पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा यदि ओजोन दिवस पूछ लिया जाए तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि a प्लस बी बराबर 13 तथा b माइनस ए बराबर 1 है तो a तथा b ज्ञात करना है। तो a प्लस बी बराबर 13 ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी और इसको इसको लिख सकते हैं हम माइनस ए प्लस बी बराबर 1, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब a प्लस बी बराबर 13 में से माइनस ए प्लस बी बराबर 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, a में से माइनस ए घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a और b में से प्लस b घटाएंगे तो ये कट जाएगा और 13 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12, तो a बराबर आ जाएगा 6। तो हम देख लेते हैं a बराबर 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी, एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो इन चारों में से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा आगरा टू लखनऊ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग का पूर्ण रूप, नीति आयोग को पूर्ण रूप में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग को फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इसके अलावा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वासुदेव कुटुंबकम का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संपूर्ण विश्व एक परिवार। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो द्वारा शुक्र अभियान का प्रक्षेपण कब किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये हो जाएगा 5 + 20 बराबर 25 मीटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए कागज की शीट X से निर्मित बॉक्स के समरूप बॉक्स का चयन करना है। तो इससे ये चारों आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तथा 4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वांग एक नाट्य कला है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वांग हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस समय गूगल का CEO कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदर पिचई गूगल के वर्तमान CEO हैं और यह भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिकन की कढ़ाई किस राज्य की या किस राज्य में की जाती है या किस राज्य की प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूपी राज्य में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, GST क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 से की गई थी और भारत में सबसे पहले GST असम राज्य में लगाई गई थी
और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंदेरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रस्तुत चित्र में वर्गों की गिनती कीजिए। तो हमें इस चित्र में वर्गों की गिनती करनी है। तो इसमें टोटल 16 वर्ग हैं। इसको आप वीडियो को पॉज कर कर इसमें वर्गों को गिनेंगे तो इसमें टोटल 16 वर्ग हैं। ध्यान रखें कि इसमें केवल वर्ग ही गिनने हैं, आयत नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन परत इसका अंश है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नए राज्यों को बनाना अथवा वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करना कौन सा निगम अथवा संगठन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। संसद नए राज्य को बनाने व वर्तमान राज्य की सीमा चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा चुनाव नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से गुजरती है, वह एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अन्य से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा है उत्सव या फेस्टिवल, और उसके बाद दिया हुआ है पार्टी, और उसके बाद दिया हुआ है फंक्शन या समारोह, और उसके बाद दिया हुआ है फनरल। तो इन सभी में फनरल अलग हो जाएगा, क्योंकि फनरल बोलते हैं किसी के दाह संस्कार या अंतिम संस्कार को। इसके अलावा फेस्टिवल, पार्टी व फंक्शन ये सभी खुशी के विषय हैं, व फनरल दुख का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चित्र का चयन कीजिए जो प्रतिमान को पूरा करेगा। तो इस चित्र को ध्यान से देखने पर इससे पता लगता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिमान को पूरा करने वाले चित्र की पहचान कीजिए। तो इसको देखेंगे हम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वारंती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रेंच ओपन 2018 की महिला सिंगल्स की उपाधि किसने जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमोना हालेप ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर त्रिज्या बराबर हो जाएगी 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसको इसको करेंगे, ये हो जाएगा 22 गुणा 5 का वर्ग आ जाएगा 25 गुणा 6/7। तो ये आ जाएगा 3300/7। तो 3300 में 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार 7 चौक 28, और इधर बच जाएगा 5, 0 उतारेंगे, ये हो जाएगा 7 7 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 471.24 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक या कानूनी अधिकार। 1978 में संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत था, वह 1978 में इसे मूल अधिकार में अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घोड़ा हिनहिनाना, इसका सही आंसर हो जाएगा चूहा ची ची करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माले किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मालदीव की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब के सर्वाधिक सादृश्य है। तो दर्पण में जो चीज पास होती है वे पास दिखाई देती है, और जो चीज दूर होती है वो दूर दिखाई देती है। तो दर्पण में सबसे पहला आएगा टी, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में टी दिया हुआ है, तो ऑप्शन चौथा तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद एन, तो दर्पण में सभी चीज़ें उल्टी दिखाई देती हैं, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट नहीं आएगा, ऑप्शन बी या सी में से आएगा। अब इसी तरह इसमें देखेंगे ई सभी दोनों में ही सेम है, और एम दोनों में सेम है, इसके अलावा ई भी दोनों में सेम है, और जी, ये जी अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अन्य से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ दस्ताना, दस्ताना हाथ में पहना जाता है। उसके बाद दी हुई है पगड़ी, पगड़ी सर पर, टोप, टोप भी सर पर पहना जाता है, और टोपी ये भी सर पर पहनी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा यदि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिए जाएं तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ये राजस्थान के कोटा जिले से आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चार विकल्पों में से उस उपर्युक्त चित्र का चयन कीजिए जो आयु चित्र को पूरा करेगा। इसमें पहले चित्र में फर्स्ट कोने पर लाइन है, उसके बाद सेकंड कोने पर, उसके बाद थर्ड कोने पर। इसी तरह सेकंड चित्र में सेकंड कोने पर लाइन है, उसके बाद थर्ड कोने पर, उसके बाद फोर्थ कोने पर। इसी तरह थर्ड चित्र में थर्ड कोने पर लाइन है, उसके बाद चौथे कोने पर, तो उसके बाद आ जाएगी पहले कोने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कागज शीट एक्स से निर्मित बॉक्स के समरूप बॉक्स का चयन कीजिए। तो कागज की शीट एक्स को फोल्ड करने पर आकृति फर्स्ट के समान आकृति प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी से 1 वर्ष कम होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसको करेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर एक्स, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी एक्स प्लस 25। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी एक्स प्लस 4, तो पिता की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 29। 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये 29 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x+4 माइनस x+29 बराबर 1। तो इसे करेंगे 3x+12 माइनस x, ये प्लस 29 का हो जाएगा माइनस 29 बराबर 1। तो ये आ जाएगा 2x-17 बराबर 1। तो 2x बराबर आ जाएगा 18, x बराबर आ जाएगा 18/2 बराबर 9। और हमसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु है x+25, यहाँ x का मान 9 रखेंगे प्लस 25, तो ये आ जाएगी 34। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार किस राज्य ने सर्वोत्तम कार्य किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य ने। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन बिंदु उल्लेखित करता है या ओजोन होल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत की मोटाई में कमी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर चित्र में से एक ऐसे चित्र का चयन कीजिए जो प्रश्न चित्र में प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है, इसमें वर्ग दिए हुए हैं और अगले चित्र में एक एक वर्ग कम किया गया है। इसी तरह तीसरे चित्र में वृत्त दिए हुए हैं और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसमें एक एक वृत्त कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परिवार के 4 सदस्यों के प्रति माह आय तथा व्यय का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है। संपूर्ण परिवार का उस माह के लिए औसत बचत ज्ञात करना है। तो पिता की कमाई है 50,000 और खर्चे 10,000, तो बचत आ जाएगी 40,000। इसी तरह माता की कमाई में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी 30,000 और पुत्र की बचत आ जाएगी 60 में से 20,000 घटाएंगे तो 40,000 और बेटी की या डॉटर की बचत आ जाएगी 70 में से 20 घटाएंगे तो 50,000। तो इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल बचत आ जाएगी 1,60,000 और ये टोटल सदस्य हैं 4, तो 1,60,000 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40,000। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 32.5 है। प्रथम विद्यार्थी के अंकों को 88 से 78 किया गया तथा अंतिम विद्यार्थी के अंकों को 13 से 43 किया गया। नई औसत कितनी होगी? तो सबसे पहले 60 विद्यार्थियों के कुल अंक हो जाएंगे 60 गुणा 32.5, ये बराबर आ जाएगा 1950 के। और प्रथम विद्यार्थी के अंकों को 88 से 78 किया गया माइनस, तो ये किया गया है -10 और अंतिम विद्यार्थी के अंकों को 13 से 43 किया गया है तो ये किया है +30, तो ये बराबर आ जाएगा कुल 20 अंकों की वृद्धि की गई है। तो 1950 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 1970 और कुल विद्यार्थी अभी भी 60 हैं तो 1970 में 60 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32.83। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा कीजिए 2, 20, 74, 110 वे अगली संख्या के बारे में पूछा है। तो 2 व 20 के मध्य 18 का अंतर है। इसी तरह 74 व 110 के मध्य ये 36 का अंतर है, 18 दूनी 36 और 20 व 74 के मध्य ये 54 का अंतर है, 18 तिया 54 और 110 व अगली संख्या के मध्य अंतर आ जाएगा 18 चौक 72, तो 110 में 72 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 182। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्किम गंगटोंग, जिस तरह सिक्किम की राजधानी गंगटोंग है इसी तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और यदि उत्तराखंड की राजधानी पूछ ली जाए तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसके अलावा नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा और हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। ये हरियाणा के साथ पंजाब की भी राजधानी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री तथा टी की बहन है, एम का टी से संबंध बताना है। तो पी टी की माता या पिता होंगे। यदि पी को टी के पिता मानते हैं तो एम
टी का दादा या दादी होगी। यदि पी को टी की माता मानते हैं तो एम टी की नाना या नानी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक ऐसे चित्र का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी को माना गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पी क्यू तथा आर का भाई है, एस आर की माँ है तथा टी पी का पिता है। इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता? तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है टी क्यू का पिता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है एस पी की माता है, तो ये भी सही हो जाएगी। और उसके बाद दिया हुआ है पी एस का पुत्र है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसे करेंगे, माना राहुल की आयु बराबर x, तो सचिन की आयु बराबर हो जाएगी x-7। इसे लिखेंगे x/x-7 बराबर 9/7। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 9x माइनस 63। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 63। तो x का मान आ जाएगा 31.5 और x बराबर है राहुल की आयु। हमसे पूछिए सचिन की आयु ज्ञात करनी है हमें, तो सचिन की आयु बराबर है x-7 के। तो x का मान रखेंगे 31.5 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 24.5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं। इन्हें 2014 में 17 वर्ष की आयु में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री व प्रथम विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदत्त चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में टोटल 21 त्रिभुज हैं। वीडियो को पॉज कर यदि आप इसमें त्रिभुज काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 21 त्रिभुज हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कथक का संबंध यूपी से है वैसे ही संबंध ओडिसी का खालिस्तान से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा से। जिस तरह कथक का आयोजन यूपी में किया जाता है, इसी तरह ओडिसी का उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा कीजिए। ये एक सीरीज दी हुई है 4 - 8 16 - 32 64। तो इसमें प्रत्येक संख्या को -2 से गुणा किया गया है। 4 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -8, -8 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा +16 और +16 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -32, -32 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और 64 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -128। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स वाई तथा जेड किसी पासे की 3 भिन्न स्थितियां हैं, 6 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 6 के विपरीत अंक आ जाएगा 1। और बहुत जल्द पासे पर हमारी वीडियो आने वाली है, उसे देखने के बाद आप पासे के क्वेश्चन देखते ही हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चट्टानों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलोरा में। और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चित्र का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें आकृति 3 नीचे की ओर है
वे बाकी सभी ऊपर की ओर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आर्टिफिशियल का विपरीतार्थक शब्द। तो आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम, तो इसका अपोजिट या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा नेचुरल, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। इसके अलावा रेड का अर्थ होता है लाल, वह फिनिश का अर्थ होता है समाप्त, वह ट्रूथफुल का अर्थ होता है सत्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी पासे की दर्शाई गई 4 भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर अंक 3 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंक 3 के विपरीत अंक आ जाएगा 4। और इसके अलावा दोस्तों बहुत जल्द पासे पर एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है, और उस वीडियो को देखने के बाद आप पासे के क्वेश्चन केवल 10 सेकंड में हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी धन का आयतन 4096 है तो इसके किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, और ये बराबर दिया हुआ है 4096 के। तो भुजा बराबर आ जाएगा 4096 क्यूब रूट। तो भुजा बराबर आ जाएगा 16। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। इन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें म्यांमार की रंगून जेल भेज दिया गया। वहां कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न 4 विकल्पों से चित्र X का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण में जो चीज पास होती है वो पास दिखाई देती है। तो दर्पण में इसमें सबसे पहले ये 2 बिंदु दिखाई देंगे। तो 2 बिंदु आकृति 3 व 4 में दिख रहे हैं, और ऊपर बिंदु आ जाएगा, ये दोनों में दिखाई दे रहा है। और सामने की साइड त्रिभुज, तो सामने की साइड त्रिभुज इसमें आकृति 3 में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1 से 30 में संख्याओं के कितने प्रतिशत में इकाई का अंक 1 अथवा 9 पाई जाती है। तो 1 से 30 तक ऐसी संख्याएं बराबर आ जाएंगी 1, 9, 11, 19, 21 व 29। तो ये टोटल 6 संख्याएं हो रही हैं 30 में से। तो गुणा 100, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पद्मावत किसने लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फेमिलियर का विपरीतार्थक शब्द। तो फेमिलियर का अर्थ होता है परिचित या प्रसिद्ध। तो इसका विपरीतार्थक शब्द या अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजनबी या अनजान। इसके अलावा अनप्लीजेंट का अर्थ होता है एप्रसन, वह डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक, वह फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रतापूर्ण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोई छात्र गलती से किसी संख्या को 5/2 के बदले 2/5 से गुणा करता है, उसके गुणनफल में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 5/2 व 2/5 में 5 व 2 के लिए लैसे निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 10। तो इसको 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2 पंजे 10, और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा 5 25, और 2 दूनी 4, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21। तो हमारा अंतर हो जाएगा 21, और संख्या आ जाएगी 25 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, और 21 चौका आ जाएगा 84। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
भारत के किन राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रैम का तात्पर्य है। तो रैम का तात्पर्य है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा यदि रोम पूछ लिया जाए तो रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेना अकबर के 9 रत्नों में से नहीं था। और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल। इसके अलावा हो जाएंगे अबुल रहीम खान खाना। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, फैजी व राजा मानसिंह। इसके अलावा फ़कीर अजीउद्दीन व तानसेन अकबर के 9 रत्न थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि सिमरन ने दुकान ए से औसत लागत 55 में 10 पेन, दुकान बी से औसत लागत 70 में 5 पेन तथा दुकान सी से औसत लागत 150 में 2 पेन खरीदी, तो उसके द्वारा खरीदी गई सभी पेनों की औसत लागत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 55 गुणा 10 प्लस 70 गुणा 5 प्लस 150 गुणा 2 और ये टोटल पेन हो जाएंगे 17। तो ये आ जाएगा 550 प्लस 350 प्लस 300, इन्हें जोड़ने पर आ जाएगा 1200 बटे 17। ये बराबर आ जाएगा 70.6 के। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के पश्चात किसने सर्वप्रथम भारतमाला को चित्रित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अरविंदनाथ टैगोर द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 289 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा की लंबाई होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर और ये बराबर दिया हुआ है 289 के। तो भुजा बराबर हो जाएगी √289। भुजा का मान आ जाएगा बराबर 17। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चित्र का चयन कीजिए जिसमें चित्र x उसके एक भाग के रूप में निहित है। तो चित्र x इसमें से आकृति 4 में विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।